हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रामसर साइट के बारे में। भारत में जो नवीनतम रामसर साइट बनी है उसके बारे में, और अब भारत में और राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रामसर साइट तो भारत में अब 96 सूचीबद्ध हो गई है। रामसर साइट की सूची हो गई है 96 हो गई है। ठीक है, रामसर साइट। और भारत की प्रथम रामसर साइट थी वो चिल्का झील थी। ठीक है, वह केवलादेव को भी माना जाता है। तो 1 अक्टूबर 1981 को ये बनी थी। ठीक है, और क्योंकि चिल्का झील ABCD में C नंबर पर आता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के आधार पर इसको पहले मान लिया गया है। और राजस्थान में अब रामसर साइट की संख्या 5 हो गई है। ठीक है, पहली थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में 1981 में बनी थी। फिर सांबर नमक वाली झील को राम साइट बनाया गया जयपुर में है, जो 1990 में बनाया गया। फिर मीनार को उदयपुर में है, जो 5 जून 2025 को। और खिंचन गाँव को फलोदी जोधपुर में, जो 5 जून 2025 को शामिल किया गया। खिंचगांव यहाँ से 4 जून भी आता है। और नवीनतम बनी है वो सिल्लीसेट झील है, जो अलवर में बनी है। ठीक है, तो 12 दिसंबर 2025 को ये बनी है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम। सर्वाधिक वेटलैंड वाला ज़िला हो गया है भीलवाड़ा। ठीक है, और न्यूनतम वेटलैंड वाला ज़िला हो गया है बना है चूरू। अधिसूचित वेटलैंड की संख्या हो गई है 96। ठीक है, तो एक प्राधिकरण बना हुआ है, उस प्राधिकरण उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, ठीक है, जिसकी स्थापना 27 नवंबर 2019 को की गई थी। उद्देश्य है इसका राजस्थान में आर्द्र भूमि एवं प्रबंध आर्द्रभूमि और उनका प्रबंध करना। ठीक है, कुल सदस्य संख्या इसमें 20 है, अध्यक्ष सहित है, यानी कि अध्यक्ष समेत इसकी संख्या 20 हो गई है। और अध्यक्ष इसका वन एवं पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे मोंटेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, ये मोंटेक्स रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है और एक रजिस्टर है, वो है मोंटेक्स रिकॉर्ड। इस रजिस्टर में कौन कौन किसका नाम कौन से रामसर साइटों का नाम दर्ज होगा, उनके बारे में बात करते हैं। तकनीकी विकास, प्रदूषण व अन्य मानव हस्तक्षेप से पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है, हो रहे हैं और संभावनाएं है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना रिकॉर्ड की स्थापना 1990 में की थी कॉन्ट्रैक्टिव पार्टियों के सम्मेलन में। ठीक है, और भारत में 96 में से टोटल 96 है, उनमें 2 है, केवला देवी और लोकटक झील मणिपुर वाली। ठीक है, और चिल्का झील थी पहला, लेकिन उसको स्थिति बदलने के कारण उसे यहाँ से हटा दिया गया 2002 में। ठीक है, यानी कि पहले विलुप्त होने के कारण थी ये चिल्का झील, प्रदूषित हो रहे थे। इस कारण अगर इसका सुधार हो गया है तो इस कारण इस सूची से इस रिकॉर्ड से इसे बाहर कर दिया गया है। हम बात करेंगे रामसर कंजर्वेशन की। ठीक है, जो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जो प्रभावी हुआ था 21 दिसंबर 1972 को। ये देख लो यहाँ पर 1975 को। ठीक है, तो ये प्रभावी कब हुआ था? 1975 को, यहाँ 1975 है। ठीक है, और यह जो रामसर कंजर्वेशन था, यह आर्द्रभूमि संरक्षण तथा उनका विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत 1982 में इसमें शामिल हो गया था। 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हो गया था रामसर कंजर्वेशन में। ठीक है, तो इसकी थीम है हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। जो 2 फरवरी 2025 को सम्मेलन हुआ था ना, उसकी थीम कौन सी है? हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। और आर्द्रभूमि, अब हम बात करेंगे आर्द्रभूमि क्या है। आर्द्रभूमि हम किसे कहेंगे? तो आर्द्रभूमि है ये दलदली भूमि, दलदल, वेटलैंड, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप से कि वे क्षेत्र जिसमें पानी स्थिर प्रभावित होता है और 6 मीटर से ज़्यादा इसकी गहराई है, यानी कि 6 मीटर ज़्यादा गहराई है, पानी चाल तो रहे या स्थिर रहे, दलदली होना चाहिए। बिना वेटलैंड बोलांगा, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीका को भी हो सकता है। ठीक है, यह एक इकोटोन होती है जिसमें स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि होती है। ठीक है, तो अब हम राजस्थान में 500 रामसर साइटों की चर्चा करेंगे। तो पहले है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1956 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। 1981 में राष्ट्रीय पार्क का, और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल कर दिया गया था। और 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था।
संरक्षित जीव है यहाँ पर साइबेरियन सारस, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आता है सांभर झील जो जयपुर में है, वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है, ये भी ध्यान रखना। 1990 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। संरक्षित जीव है यहाँ कुर्जा और राजहंस, ठीक है। एवियम्स बोटोनिज्म्स बीमारी के कारण यहाँ कई पक्षी मारे भी गए थे, ये भी चर्चित विषय रहा था, कई दिन चला था। फिर खिंचन फलोदी जोधपुर में 90वां, ठीक है। और 4 से 5 जून 2025 को इसे घोषित किया गया था। कई जगह 4 ना आवा के तारीख करके 5 आवा है, ठीक है। डेमोजेल क्रेन या कुर्जा विश्व प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ ये संरक्षित जीव है। और मीनार गांव उदयपुर 91वां बना है, ठीक है, 4-5 जून 2025 को। यहाँ पर पक्षी गांव के ना, देखो वर्ल्ड विलेज पक्षी गांव किसे कहा जाता है, मीनार गांव को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा तालाब व ठंड तालाब बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 80 वर्ग हेक्टेयर में तो ये ब्रह्म तालाब है, और रेड तालाब है ये है 52 हेक्टेयर में, टोटल 132 हेक्टेयर में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 200+ पक्षी है, ठीक है। संकटग्रस्त सार्स क्रेन, ब्लैक नेक स्टार्क, पेरोजिन्स पंजाई और मीनार तालाब में 5 से 6 माह तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो नवीनतम बना है सिलचर झील वाला, ठीक है। अलवर में है, 96 बनी है, राम सोसाइटी के मानव निर्मित कृत्रिम झील है, ठीक है। इसका निर्माण विनेशिया ने करवाया था। अब बात करेंगे भारत में जो नए बने हैं ना उनके बारे में। भारत में 2025 में रामसर साइट बने 11, और 11 रामसर साइट बने हैं ना, उन सबको मिलाकर 96 हो गए हैं, ठीक है। तो 86वां है सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, 87वां है थ्रेंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, 88वां है 88 वाला है खेंचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में, और उद्वा झील झारखंड वाला 89। फिर 90 है खिंचन गाँव फलोदी, और 91 है मीनार उदयपुर, 92 वाला है 92 है गोकुल जलाशय बक्सर बिहार में, और 93 है उदयपुर झील बिहार में, 94 है गोगबिल बिहार में, और 95 कोपर जलाशय छत्तीसगढ़ में, वेरी इंपॉर्टेंट, और 96 सिलचर झील अलवर में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है अच्छी तरीके से, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है। और इनमें से पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जय श्री श्याम सभी को।